हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 1 कटोरी साबुत उड़द ली है और इसकी 1/4 क्वांटिटी में राजमा लेंगे। आप मेज़रमेंट के लिए जो भी बर्तन लें, आप जितनी क्वांटिटी में उड़द लें उसकी 1/4 क्वांटिटी में ही राजमा लें। और अब इसको नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से भिगोकर 3 से 4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, यानी इसको धो देंगे। तब तक धोएंगे जब इसका बिल्कुल काला पानी अच्छी तरह से निकल नहीं जाता है। पानी में अच्छी तरह से धो दिया है। अब इसमें नॉर्मल पानी ऐड करेंगे, उसके बाद ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। आप इसको कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो ओवरनाइट भिगो कर रखिए ताकि जब दाल को बॉईल करें तो दाल बॉईल करने में ईजी रहे। भिगो कर रखे हुए ओवरनाइट हो गए हैं, तो आप देखते हो साबुत उड़द का जो कलर काला था वो कलर भी चेंज हो गया है, अब लाइट ग्रीन कलर में हो गई है। तो जो इसमें पानी है उसको छलनी में छान कर निकाल देंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। अच्छी तरह से धो दिया है। अब प्रेशर कुकर में साबुत उड़द और राजमा को ऐड कर लेंगे। उसके बाद जितनी क्वांटिटी में साबुत उड़द और राजमा है उसकी 5 से 6 क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको बॉईल होने में बहुत समय लगता है। अगर उसके बाद पानी की ज़रूरत और पड़ी तो पकने के बाद भी पानी ऐड कर सकते हैं। आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि पकने में थोड़ी सी इजी हो, और आप प्रेशर कुकर पे ढक्कन लगाकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। गैस को ऑन कर दिया है। लो गैस फ्लेम पे 6 से 7 विसल आने तक बॉईल होने देंगे। बॉईल होते हुए ये 7वीं विसल है। बॉईल करने के लिए एक विसल ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग होता है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एक विसल अगर कम होगी तो आप जब दाल पकाओगे तब थोड़ी सी ज़्यादा पकानी पड़ेगी। अगर एक विसल ऊपर हो गई तो आपकी दाल थोड़ी सी जल्दी पकेगी। तो रेस्टोरेंट में दाल मखनी जो बनती है वो इसी तरह से बनाते हैं। वैसे हर एक शेफ का बनाने का तरीका अलग अलग है। कुछ शेफ्स इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के बॉईल करते हैं और कुछ प्लेन करते हैं। तो मैं आपको जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल और इजी है और बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब दाल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो जो पानी डाला था वो रिड्यूस हो गया है और दाल थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो जो पानी की क्वांटिटी डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तब पानी और रिड्यूस होगा। अगर पानी की और ज़रूरत पड़ी तो पानी और ऐड कर लेंगे। दाल को साइड में रख दी है। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, यानी मक्खन ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और मेल्ट होने देंगे। आप मक्खन की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे उसको आप यूज़ कर लीजिए। बटर घर पे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बटर बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए।
जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से सौते कर लिया है। गैस फ्लेम को आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल बटर ऊपर आने लग गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम में ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली डालने से दाल के अंदर अच्छा कलर आएगा। आप इसकी जगह नॉर्मल रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2 राइप टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे, यानी पके हुए टोमेटो की प्यूरी। अब इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे, यानी हिलाते रहेंगे, जिससे ग्रेवी नीचे लगे नहीं। आप इसको और अच्छा कलर देने के लिए टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से अनहेल्थी है। फ्रेश टोमेटो की प्यूरी डालने से दाल मखनी में कलर थोड़ा कम भले ही आए, लेकिन ये हेल्थी है। ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताया है। मसाले को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें धीरे धीरे रोगन आना शुरू हो गया है। तो उसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि थोड़ी और अच्छी तरह से पक जाए। दाल मखनी को बनाने में समय भले ही ज़रूर लगे, लेकिन जब बनकर तैयार होती है बहुत ही टेस्टी बनती है। मसाला अच्छी तरह से पक गया है और इस पर अच्छी तरह से रोगन आ गया है। अब इस पर बॉयल की हुई उड़द और राजमा को ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर भी अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो गर्म करके पानी ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए मखनी दाल को अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। इसको जितना लो गैस फ्लेम पे कुक करेंगे इतनी ही टेस्टी बनेगी। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लीजिए। अब कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक दाल अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाए। अब इसमें 4 से 5 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। दाल मखनी एक ऐसी दाल है जिसमें हम जितना बटर डालें इतना ही उसमें अब्जर्व होता जाएगी और इतनी ही रिच और टेस्टी बनेगी। तो बटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिच पसंद है तो आप थोड़ा सा और बटर ऐड कर लीजिए। अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार से थोड़ा सा बटर कम ऐड कर लीजिए। अब बटर के साथ दाल को अच्छी तरह से पकने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। दाल को जितना हम पकाएंगे इतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हो दाल काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है और इसको और पकने देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। आधा टीस्पून कस्तूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे दाल को और पकने देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से कलर आ गया है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अब इसमें आधा कटोरी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। दाल मखनी के अंदर बटर और क्रीम ज़्यादा मात्रा में लगता है और बहुत ही ये रिच डिश है। अगर आपको बटर और क्रीम कम पसंद है तो आप अपने हिसाब से रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर लीजिए। अब दाल को 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो आप देख सकते हो ये धीरे धीरे गाढ़ी हो गई है। क्रीम और बटर के साथ दाल को अच्छी तरह से पका लिया है। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जैसी दाल थोड़ी और ठंडी होगी थोड़ी और थिक होगी।
तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे और इसके लिए टेम्परिंग तैयार करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून घी लिया है और अब गैस को ऑन कर देंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए ताकि बटर जले नहीं। अब घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक यानी लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि जले नहीं और चारों तरफ से एक जैसा कलर आए। तो अब आप देखते हो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म टेम्परिंग दाल में ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। गार्लिक डालने से दाल मखनी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। उसके बाद बटर और क्रीम से गार्निश कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।